बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे दाल चावल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और खाने में ये उतनी ही टेस्टी बनती है। दाल के साथ साथ आपको चावलों को अच्छा बनाने की टिप्स भी दूंगी और इसके साथ आपको एक रायता बनाना सिखाऊंगी, जो आपके खाने का मज़ा दोबाला कर देगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है कि मैंने किस तरह सिर्फ 30 मिनट में मैंने ये तीनों चीज़ें रेडी कर ली थी। और इसके साथ ये कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अब आपके साथ मैं ये रेसिपी स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो चलिए देखते हैं किस तरह बनते हैं ये दाल चावल। सबसे पहले आपने दाल और चावल दोनों को भिगो लेना है। 1 ग्लास मैंने चावल लिए हैं और सिर्फ 1 कप मैंने ये दाल बनाई थी। तो इनको पहले आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और जनाब प्रेशर कुकर को रखेंगे चूल्हे पे और उसमें दाल डाल दें। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज डाली है, आधा चम्मच नमक डालेंगे, चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून है, हल्दी है आधा चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच और 1 हरी मिर्च। पानी मैंने इसमें 3 ग्लास ऐड किया था, यानी 1 कप दाल है तो उसमें मैंने 3 ग्लास पानी डाला है और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल शामिल किया था। आप अगर प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहते हैं तो तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाल के आप इसको हल्के फ्लेम पे भी बना सकते हैं। तो जी ये प्रेशर को बंद कर देंगे यहाँ पे और इसको मैं वेट पे मैंने रखा था 20 मिनट के लिए आपने इसे पकाना है। शुरू में आपने आंच इसकी तेज़ रखनी है और बाद में आपने इसको मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है। अब मीनवाइल एक साइड पे आप दाल को पकने के लिए रख दें, साथ ही आप चावलों के लिए पानी रखें। पानी हम सबको पता है कि कितना चाहिए होता है, जितना बड़ा बर्तन और खुला पानी होता है चावल आपके उतने ही खिले खिले और अच्छे बनते हैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। मैंने तकरीबन 2 टीस्पून इसमें ऐड किया था। 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऑयल डाल देना है। थोड़ा सा आपने चंद कतरे विनेगर सिरके के डालने हैं। इससे आप देखिएगा कि आपके चावल बहुत ही खिले खिले और देखने भी बहुत अच्छे लगेंगे चावल। एक बार चावलों को मिक्स कर दें और अब आपने चावलों को कवर नहीं करना। चावल उबालते हुए आप इन्हें कवर नहीं करेंगे। और ये चावल मेरे यहाँ पे तकरीबन गल गए थे। इनको पूरा पूरा गला लेना है और इन्हें यहाँ अच्छी तरह मैंने ड्रेन कर लिया था। आप ये देख सकते हैं कि कितने खिले हुए खूबसूरत चावल रेडी हुए हैं। तो ये जी जनाब चावल हमारे यहाँ पे तैयार हैं। दाल को 20 मिनट हो गए थे तो ये लुक बनी है। दाल देखें बिल्कुल तैयार है इस स्टेज पे। अब इसका तड़के की तैयारी करते हैं। तो पैन में आपने ऑयल लेना है अपने अंदाजे से, जितना कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने देसी घी का तड़का लगाया था तो इसमें मैंने 4 जवे लहसुन के काट के डाल दिए थे। मेरे बच्चे दाल में पसंद नहीं करते हैं लहसुन को, तो मैंने इसको छान के डाला था। आप चाहें तो इस तरह से भी डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर से आपने धनिया काट के डाल देना है और साथ आप इसमें गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर देंगे। दाल आपकी रेडी है। और अब इसके साथ जो रायता है वो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने खीरे को छील के तो इस तरह इसको ग्रेट कर लेना है खीरे को। इसके बाद इसमें आपने दही ऐड कर देना है। वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रायता चाहिए तो आप 2 से 3 खीरे डाल दें और ज़्यादा दही ऐड कर दें। इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की, थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा। नमक मैंने 2 डाले थे, एक तो आम जो रेगुलर नमक हम यूज़ करते हैं और साथ मैंने काला नमक भी इसमें ऐड किया था। काले नमक से इसका जायका बहुत बेहतरीन आता है। ये जी आपका ज़बरदस्त डिलीशियस रायता तैयार है। इसे आप चावलों के साथ दाल के साथ सर्व करें और एक बार जब आप ये रायता बना लेंगे ना तो आप नेक्स्ट टाइम इसके बगैर दाल चावल नहीं खाएंगे। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत क्विक है, बहुत आसान है और बजट फ्रेंडली भी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपकी ये कैसी बनी थी। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।